हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा कहानी जरूर देखें। आज अनीता का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिरदर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थी। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वह दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मकड़जाल में उलझता ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था अनीता के साथ। मन की भले न सुनो, मगर आंखों देखी को कैसे झुठलाया जा सकता है। अनीता का मन लाख कहे कि कंचन तेरी छोटी बहन है, तो उससे 10 वर्ष छोटी है। उसका दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं है। मगर आंखें जब उसे प्रकाश के साथ चुहल करते, हंसते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग जाती। माना कंचन अभी बच्ची है, मगर प्रकाश तो समझदार है। उन्हें तो जीजा साली के रिश्ते की नजाकत समझते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। अनीता ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिर दर्द तो था ही, मगर सच्ची वजह थी शक का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुलबुला रहा था। प्रकाश 3 दिन के टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। अनीता की प्रिपरेशन लीव चल रही है। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे। कहीं कुछ कर बैठे तो जो बात इतने महीनों से सिर्फ शक थी, उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए अनीता उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। अनीता ने ठान लिया था, आज मैं कंचन को घर से धक्का देने में जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि माँ ने मरते समय 9 वर्ष की मासूम कंचन का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं माँ की तरह इसका पालन पोषण करूंगी, और मैंने किया भी। मुझे कभी निसंतान होने का मलाल नहीं हुआ। मैंने 19 साल की उम्र में इसकी माँ बनकर दिखाया। मम्मी पापा के एक्सीडेंट का इस मासूम पर इतना गहरा असर पड़ा था कि यह बुरी तरह सहम गई थी। मैंने और प्रकाश ने उसे इस सदमे से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह मुझे ही सदमा देने वाली है। अनीता ने ऑटो रिक्शा घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वह बिना आवाज किए चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। प्रकाश और कंचन एक ही सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरते जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर अनीता भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था वह कंचन से क्या बोले जा रही है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके भोले मासूम चेहरे पर कंचन हस्तरब रह गई। दीदी क्या हुआ? इसके आगे कुछ न बोल पाई कंचन। प्रकाश गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया और ओछी सोच है तुम्हारी। मैं उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। बात काटते हुए अनीता चिल्लाई। बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चा पाने की चाह में प्यार करते हो? यह सुनते ही प्रकाश और कंचन के होश उड़ गए। कंचन रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। प्रकाश ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अनीता अपनी भड़ास निकालती रही। प्रकाश ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही तीनों के मध्य संवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। सारे घर में कब्रिस्तान से चुप्पी पसर गई। कंचन प्रायः अपने कमरे में बंद रहती। प्रकाश अधिकांश समय घर से बाहर बिताते। अनीता निश्चिंत थी कि उसने अपने घर को बचा लिया है। उसने निश्चय कर लिया था कि 18 की होते ही कंचन का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन काल के पिटारे में कितने नाग बंद है वह नहीं जानती थी। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए थे। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। प्रकाश 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। कंचन की आज पहली परीक्षा थी, कहीं सोती न रह जाए यह देखने के लिए अनीता कंचन के कमरे में गई तो कंचन के बिस्तर पर एक लेटर पैड पड़ा देखकर चौंक पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। अनीता के तो जैसे होश उड़ गए। प्रकाश को फोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसके करीबी मित्र को फोन लगाया। बहुत मिन्नत के बाद उसने बताया कि कंचन परीक्षा देने नहीं आई। उसने तो शादी कर ली है एक राजीव नाम के 32 वर्ष के युवक के साथ। उसी ने बताया कि नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी। उसके साथ यह सुनकर
दुख से अधिक गुस्सा आया। यह नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसुर फुसुर वाली बेमेल शादियां कहीं टिकती हैं भला? अपने को स्मार्ट समझ रही है, यह सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे उसके भले के लिए 2 शब्द कह दिए तो क्या मुंह उठाकर चल देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी? अनीता के मुंह से आह निकल गई, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। वह ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी अपने आप, किसी सहेली के घर छिपी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंचन तो नहीं लौटी, मगर प्रकाश लौटने पर अनीता पर बरस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी अनीता हाथ पर हाथ धरे कैसी बैठी है। प्रकाश ने अपने स्तर पर कंचन को ढूंढने की मुहिम चला दी, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। इस बात को 1 महीना हो गया था। एक रात मुंबई पुलिस स्टेशन से फोन आया कि कंचन ने मुंबई में आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आप कूपर हॉस्पिटल विले पार्ले पहुंचो। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गए। कूपर हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि कंचन आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तफ्तीश के बाद आए पुलिस वाले ने राजीव के कच्चे चिट्ठे का जो खुलासा किया, उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने बताया, राजीव फरार है। उसके मुंबई में कई गैर कानूनी धंधे हैं। सट्टा, मैच फिक्सिंग और ड्रग्स का धंधा भी चलाता है। इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती कर शादी रचाता है, बाद में धंधे में डाल देता है। डांस बार की लड़की से इसका पता निकाला, घर गया तो वो लड़की, क्या नाम है? हाँ कंचन बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट में आती हूँ बोल के अंदर आई और जहर खा ली। हम ही इसको इधर हॉस्पिटल लाए हैं। अनीता फपक कर रो रही थी और बार बार प्रकाश से माफी मांग रही थी। प्रकाश, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। न मैं मूर्खतापूर्ण शक करती, न कंचन जल्दबाजी में यह बेमेल शादी करती। प्रकाश आहत स्वर में बोला, अनीता, मैं कंचन को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था ताकि उसे पिता की कमी महसूस न हो, पर तुमने तो गलत अर्थ ही निकाल लिया। मैं अपने बच्चे का रूप उसमें देख रहा था, वह अपने पिता का रूप मुझ में देखती थी। उम्र में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से उसने बड़े सहज रूप से मुझे पिता के स्थान पर रख दिया था। समझने की कोशिश करो। जैसे ही तुमने मुझे उसकी जिंदगी से हटाया, उसने अपने से इतनी अधिक उम्र के व्यक्ति से ब्याह रचा लिया। उसके अंदर की तड़प को समझो। वह फादर फिगर ढूंढ रही थी और अचानक जब पुलिस वाले ने खुलासा कर दिया कि वह इतना बड़ा क्रिमिनल है तो उसे धक्का लगना स्वाभाविक था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसका खुद पर से विश्वास उठ गया। उसे लगा होगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। शायद यही सोचकर उसने जीवन का अंत करने का प्रयास किया होगा। अनीता के तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए प्रकाश बोला, देखो, बीती बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाजत लेकर कंचन को घर ले जाने की तैयारी करो। हमें कंचन को एक बार फिर से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है और उसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वह आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। प्रकाश के मुंह से यह वाक्य सुनकर अनीता खुश हो गई। पश्चाताप के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। वह समझ गई थी कि अविवेकपूर्ण व्यवहार और सोच रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिल वालों से, बच्चों से। अनीता प्रकाश को नहीं मालूम था कि कंचन होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों को अपने पास देखकर जैसे कंचन की मृतप्राय काया में किसी ने जान फूंक दी है। आज उसे महसूस हो रहा था कि अपनों का प्यार कितना बड़ा होता है। जिंदगी में सही फैसले कितने जरूरी होते हैं। एक गलत फैसला जिंदगी को नरक बना देता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।